ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन कि क्या है कि दी एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, एक्सपोनेंट यानी कि कोई भी कंसंट्रेशन है ना, जैसे क्या है रिएक्टेंट हो गया ए, इसके ऊपर जो भी पावर होगी 2 आ गई, 1 आ गई, 0 आ गई, कोई भी क्या हो गया एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट ला एक्सप्रेशन, कोई भी रेट ला एक्सप्रेशन के अंदर। हमने पहले रेट ला कोई भी देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है के, ए की पावर 0 लगा लें, बी की पावर 1 लगा लें, तो इसमें एक्सपोनेंट्स क्या होंगे 0 और 1 होंगे इसके एक्सपोनेंट्स, ठीक है। द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट ला एक्सप्रेशन, इन द रेट ला एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक हो गया, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अब n की पावर अगर 0 होगी तो रेट क्या हो जाएगा, ए की कंसंट्रेशन भी 0 हो गई, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ये हो रहा है, ठीक है। 0 ऑर्डर में क्या इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 1 है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें रेट क्या इज इक्वल टू ए की कंसंट्रेशन 1 है यानी कि ए की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है डिपेंडेंट ऑन दी कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। अब एक्सपेरिमेंटल रेट ला अगर देखा जाए तो क्या है ए प्लस बी प्लस सी यानी कि रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो गए, ठीक है। अब इसका रेट ला एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन ऊपर क्या अल्फा यानी कि इसकी कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है 1 2 3 0 कोई भी हो सकती है, बी की कंसंट्रेशन बीटा लेट कर लिया, सी की कंसंट्रेशन क्या गैमा कर लिया हमने, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब लिखना हो तो कैसे करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इन जो एक्सपोनेंट है इन सबको क्या सम कर लेना हमने, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा तो क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, यानी कि 0 1 2 3 कोई भी आ सकता है, ठीक हो गया। ये क्या हो सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक हो गया। फ्रैक्शनल भी होता है ऑर्डर रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ की पॉइंट्स देखते हैं जो रियल में 0 और फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर नेक्स्ट हम देखेंगे, और उनके यूनिट्स उनके ग्राफ्स कैसे करते हैं, सारी डायरेक्शंस कंप्लीट वो हम बाद में देखेंगे हर अदला अदला लेक्चर में। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं उससे सोल्व करना देखते हैं किस तरह ऑफ रिएक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके की पॉइंट्स हैं कि स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैव थिंग टू डू विद ऑर्डर, यानी कि कोई कोफिशिएंट है ना एंड इस इक्वेशन में 2NO2O5 क्या रिएक्टेंट है कन्वर्ट हो गया 4NO2 प्लस O2 में चेंज हो गया, ठीक है। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन के KN2O5 इसकी पावर 1 है। अब ये जो कोफिशिएंट्स है ना सिस्टमेटिक कोफिशिएंट हैव नथिंग टू डू यानी कि इनका कोई भी ताल्लुक नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ, यानी कि यहाँ पे 2 लिखा है इसका लेकिन इसका ऑर्डर क्या 1 हो गया। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बताती हैं, कोई भी इक्वेशन को देख के कोई भी केमिकल बैलेंस इक्वेशन है उसको देख के हम कभी भी ये बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कौन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है कि इन द रेट ला एक्सप्रेशन के अंदर क्या कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी उस रेट ला के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। कैसे देखते हैं हम, ठीक है। 2O3 है यानी ओजोन चेंज हो रही है ऑक्सीजन में, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा O3 इसकी पावर 2 और O2 जो है ना यानी कि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी रेट ला के अंदर आ गया, रेट ला एक्सप्रेशन के अंदर यही बात उन्होंने की है कि रेट ला के अंदर प्रोडक्ट भी आ सकता है, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे होगा 2 और ये -1 है इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया ये आगे। इन रेट ला कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सम रिएक्टेंट्स में भी एब्सेंट यानी कुछ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है एब्सेंट भी हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। जैसे NO2 है और CO है तो क्या प्रोडक्ट बनी NO प्लस CO2, तो अब इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे कैसे होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के NO2 ये आ गया 2 और कोबाल्ट जो है ना CO क्या है तो इसकी क्या कंसंट्रेशन 0 आ गई, यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे कि एक रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एब्सेंट भी हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि ये एब्सेंट हो गया इस पे, ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन हो गया, इस पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ NO2 की कंसंट्रेशन पे पूरा रिएक्शन जो है। तो इसका क्या ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है। इन रेट ला कंसंट्रेशन टर्म ऑफ कैटलिस्ट में भी प्रेजेंट, कैटलिस्ट भी अब प्रेजेंट हो सकते हैं रेट ला एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक हो गया। कैसे कि 2SO2 है 2SO2 प्लस O2 है, इसने क्या कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का स्पीड ऑफ रिएक्शन करवाते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, तो क्या 2SO3 में कन्वर्ट हो गया। अब इसका जब रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे ये ऐसा भी हो सकता है कि इसमें क्या है कि O2 और NO यानी कैटलिस्ट भी इसके अंदर कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर सकता है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो 2 + 1 क्या हो गया, इसका ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया ये वाला, ठीक हो गया। इस अब
यानी कि अब ओवरऑल देखते हैं स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इनके ऑर्डर फ्रैक्शन के कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी प्रेजेंट हो सकती है, रिएक्टेंट्स की एब्सेंट भी कोई हो सकती है, कैटलिस्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसका न्यूमेरिकल के ये रिएक्टेंट्स हैं वो क्या, इसमें कि फार टू ए प्लस बी ये क्या रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के अंदर मिलकर चेंज हो रही है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। तो इनमें दो शर्तें इन्होंने दी हैं कि पहली ये है कि वैन जो ए की कंसंट्रेशन डबल हो जाए, ठीक है, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन उन्होंने क्या 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी कंडीशन दी है कि वैन ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन दोनों को डबल किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 8 गुना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसके अंदर हमने फाइंड करना है रेट ला एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि रेट ला वो इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन वाली लिखनी है, साथ में क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेट ला एक्सप्रेशन निकाल लेंगे तो इजीली हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो पहले रेट ला एक्सप्रेशन निकालना देखते हैं कि किस तरह हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल के रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आर, से देखते हैं आर किसके इक्वल हो गया, ए की कंसंट्रेशन, के इज इक्वल टू ए और ये बी हो गया। ठीक हो गया। ये एक्स ले लें इसकी पावर और वाई, क्योंकि हमें अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं ना पता तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स है और ये वाई होगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक हो गया। अब उन्होंने दो कंडीशंस हमें दी हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि जब ए की कंसंट्रेशन को डबल किया जाए तो रेट क्या 2 टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो लिखते हैं हम रेट क्या है, उन्होंने क्या 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है यानी कि 2 लिख दे, 2r लिख दे हम, इज इक्वल टू क्या के ए की कंसंट्रेशन उन्होंने क्या अगर डबल की जाए, सिर्फ ए की कंसंट्रेशन डबल करनी है तो यानी 2a हो गया x, और बी की कंसंट्रेशन वैसे की वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक हो गया। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब उन्होंने दूसरी कंडीशन क्या दी है, ए और बी बोथ की कंसंट्रेशन क्या हमने इंक्रीज करेंगे, डबल करेंगे तो क्या होगा 8 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। वो कैसे लिखेंगे, 8r यानी 8 टाइम क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन भी डबल करनी है, ठीक है, और बी की कंसंट्रेशन भी डबल कर रहे हैं, तो ये इसको हम थर्ड इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है, अब इससे हमने रेट ला एक्सप्रेशन निकालना है। पहले कैसे निकालेंगे देखते हैं कि पहले ये जो है सेकंड नंबर की इक्वेशन है इसको अगर डिवाइड कर दें 1 पे, ठीक है, 2 डिवाइड करें इक्वेशन 1 पे तो कैसे 2r डिवाइडेड बाय ये कि r इज इक्वल टू अब k इंटू 2a x b ये y ओवर के ए की कंसंट्रेशन x और b की कंसंट्रेशन क्या है y हो गया। ठीक है, अब इनको कैंसिल करें, ये r इसके साथ कैंसिल हो गया, k इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, a की कंसंट्रेशन कट हो गई, b की कंसंट्रेशन b के साथ कट हो गई, बचा क्या 2 इज इक्वल टू ये 2 की पावर x बच गया, यहाँ पे 2 की पावर x बच गया। ठीक हो गया। अब ये सेम है, बेस सेम है तो क्या x की यहाँ पे क्या कुछ नहीं है तो यहाँ पे इसकी पावर क्या 1 है। इट मीन्स जो x है x की वैल्यू क्या आ गई इज इक्वल टू 1 आ गई। ठीक है, अब 3 है, 3 को हमने डिवाइड कर देना इक्वेशन 1 से। ठीक हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन 3 है, इसको हमने डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो करते हैं डिवाइड, लिखते हैं ये इक्वेशन 3 है, लिखते हैं 8r डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे डबल की थी और बी की कंसंट्रेशन भी क्या यहाँ पे डबल है। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय ए की कंसंट्रेशन x के और यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन x है, बी की कंसंट्रेशन भी x हो गया। ठीक है, अब कैंसिल हो जाएंगे, ये r है इस r से कैंसिल हो गया, k इससे कैंसिल हो गया, a इससे कैंसिल हो गया, b की कंसंट्रेशन इससे कैंसिल होगी, बाकी क्या बचा 8 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y। ठीक है, 2 की पावर y होगी। अब दोनों बेस सेम है तो क्या x के एक्सपोनेंट्स जो है प्लस हो जाते हैं। 8 इज इक्वल टू 2 की पावर क्या x प्लस y हो गया। ठीक है, अब 8 है, इसको हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं, 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस वाई हो गया। अब बेस सेम है तो क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वल हो जाएंगे, ये 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1 है, वो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। ठीक है, अब y यहीं पे रहेगा, यहाँ पे प्लस हो रहा था 1, इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा 1। ठीक हो गया,
3 - 1, तो क्या y की वैल्यू क्या 2 के इक्वल आ गई। ठीक हो गया। अब इसका रेट ला एक्सप्रेशन हमने लिखना। रेट ला एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए के ऊपर क्या हमने एक्स रखा था। ठीक है, ए के ऊपर क्या पावर हमने एक्स रखी थी, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 लिख दिया हमने। अब बी है, बी की वैल्यू हमने क्या पावर रखी थी वाई की वैल्यू कितनी निकली है 2, तो 2 लिख दी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रेट ला एक्सप्रेशन। ठीक है, इससे अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल देगी, एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देना हमने, सिंपल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें क्या 1 + 2 कर देना है, 1 + 2। ठीक है, कितना आ गया 3, यानी कि ये क्या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। क्या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह हम ये इसका क्या है रेट ला एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। इस तरह और एग्जांपल्स करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।